दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। आई एम एडवोकेट योगेंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हम सबसे ही जुड़ा हुआ होता है, हमारी फैमिली लाइफ, हस्बैंड वाइफ की। और हम कई तरह के तनावों से गुजरते हैं हस्बैंड्स। तो उस तरह की स्थिति में जबकि हम कई तनावों से गुजर रहे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर वाइफ भी हमसे लड़ने लग जाए और हमें समझे ही ना, तो हमारी जो परेशानियां हैं वो दुगनी हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए नहीं है जो अच्छी हैं, अपने घरों में अपना अच्छे से देख रही हैं, अपने हस्बैंड को ध्यान रखती हैं, अपना सब तरह से ख्याल रखती हैं। सभी लोग ख़राब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये उन लेडीज़ के लिए, उन हस्बैंड्स के लिए है जो ऐसी लेडीज़ के टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं, जो कि उनका शोषण कर रही हैं। ये उनके लिए है, उन हस्बैंड्स के लिए है ये वीडियो। और मैं अपने केसेस में ये देख रहा हूँ कि जो भी ज़्यादा शरीफ हस्बैंड्स हैं वो ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। कई जगहों पर तेज होते हैं, तर्रार होते हैं, वो संभाल लेते हैं, लेकिन जो सीधे हैं, शरीफ हैं, उनको ज़्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ती है कई बार। तो मेरा ऐसे हस्बैंड से एक ही बात कहना है कि पहली तो बात, इस तरह के जब भी आपकी वाइफ आपके खिलाफ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, मेंटेनेंस हो, डाइवोर्स हो, या और कोई भी केस वो डालें आपके विरुद्ध, 498 का केस हो, तो आपने सबसे पहले अपनी कूल रखनी है। ये अपने आप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपना कूल रखेंगे और डिस्टर्ब नहीं होंगे माइंड से, तभी आधा आप उनका कॉन्फिडेंस तो लूज़ कर देंगे। उनका आधा कॉन्फिडेंस तो जाता रहेगा जब वो देखेंगे कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये खुश है। क्योंकि वो भी दोस्तों इसी तरह से जी रही होती हैं। जो इस तरह की लेडीज़ होती हैं, वो ये सोच के चल रही होती हैं कि हमें अपना पैसा इकट्ठा करना है, हमें इससे अपना फ़ायदा उठाना और निकल लेना है। क्योंकि उनको आपकी भावनाओं से, आपकी बातों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही होती हैं। तो ऐसी लेडीज़ से अगर आपको केस लड़ना है, ऐसी लेडीज़ के ख़िलाफ़, तो आपको बहुत ही शांत होना पड़ेगा, बहुत ही दिमाग से काम लेना होगा, तभी आप अपनी जो फ़ाइट है वो जीत पाएंगे। जनरली ये देखा जा रहा है कि 498 के झूठे केस डाले जा रहे हैं। अब उसमें आपके पास क्या रेमेडी है? 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है, जिसमें आप उसका झूठी FIR, झूठा केस को आप क्वाश करने के लिए एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 9 का केस है, आप वो डाल सकते हैं। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है, तो आप सेक्शन 9 के केस में अपना कोर्ट में बता सकते हैं कि ये बिना वजह, बिना किसी कारण अपने घर गई हैं, और इसकी वजह से मेरा घर की पारिवारिक लाइफ, मेरे बच्चे और मेरा जो फैमिली लाइफ है वो ख़राब हो रही है। और अगर ये बात सही पाई जाती है, तो इसी बेस पे आपको डाइवोर्स की डिक्री भी मिल सकती है, अगर वो नहीं मानती हैं तो। अगर दोस्तों वह लेडीज समझ जाती हैं, आपको समझती हैं, आपकी बातों पर ध्यान देती हैं, आपकी बात समझ के वापस घर आ जाती हैं, तो फिर ये उस केस में आप उनको बिल्कुल प्यार से एक्सेप्ट करो, उनको घर पे बुलाओ। प्रॉब्लम्स हैं, फेस कर रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, इश्यूज़ हैं, उनको आप उनसे डिस्कस करो, दूर करो उनके। और कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने की कोशिश करो, वो भी आखिरकार इंसान है। लेकिन अगर वो बदतमीजी करती हैं, आपकी सुनती नहीं है, आपके साथ बदतमीजी आपसे पेश आती हैं, आपका क्रुएल्टी करती हैं आपके ऊपर, आपके मम्मी पापा से बदतमीजी करती हैं, तो आपका पूरा राइट है कि आप उनको उस बारे में आप अपना बचाव करें और केस में अपना जवाब, रिप्लाई फाइल करें। अब एक और केस होता है मेंटेनेंस। जनरल लेडीज़ एक मेंटेनेंस का केस भी डालती हैं, सेक्शन 125 CRPC। उसमें वो आपसे मेंटेनेंस मांगती हैं और अपने मज़े से अपने घर रहती हैं। उनको ये देना ही नहीं होता कि भाई मेरे पति का घर ख़राब हो रहा है। क्योंकि जो सही लेडी होगी वो ये सोचेगी कि हाँ, मेरे हस्बैंड का घर ख़राब हो रहा है, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन कुछ है ऐसी लेडीज़ जो इस तरह का नहीं सोचती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो दोस्तों, ऐसा पहली बात तो ये है कि अगर वो मेंटेनेंस मांग रही हैं, मेरे हिसाब से आपको कुछ मेंटेनेंस जो वो मांग रही हैं तभी तक मांगेंगी जब तक कि उनकी दूसरी शादी ना हो जाए, या वो किसी और
किसी और या केस ख़त्म ना हो जाए या आपके फेवर में ना हो जाए, तभी तक वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती हैं। अगर कुछ अमाउंट मेंटेनेंस की आप दे सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो आप ज़रूर दें। कोर्ट भी इस बात को नोट करती है, क्योंकि वो कब तक लेंगी। अगर बाद में मान लो 1% स्थिति सुधर जाती है, तो हो सकता है मेंटेनेंस लेने के बाद उसको कुछ अकल आ जाए और वो वापस ही घर आ जाए, कहे कि हाँ ठीक है भाई, मेरे पति ने मुझे इतने टाइम मेरा मेंटेनेंस देखा, मेरे बच्चे का मेंटेनेंस दिया, चलो मैं समझ रही हूँ ये गलती है मेरी, और वापस आ जाती है, तो उस केस में भी आपका घर बच सकता है। लेकिन आप बिल्कुल ही मेंटेनेंस ना दो, आप कमा रहे हैं लेकिन कुछ भी मेंटेनेंस नहीं देते हो, वो भी गलत है, क्योंकि बीवी आपकी है, बच्चा आपका है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा मामले आए, कोई वाइफ हैं आपकी कुछ कहती हैं करती हैं, आप पहले ये देखिए कि क्या वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो सही हैं, आप उनको प्यार से समझाओ, मनाओ, उनके परिवार से बात करो, सारे एफर्ट्स करो जो कर सकते हो। अगर वो समझ जाती हैं और समझदार होंगी तो वो डेफिनेटली आपकी बात को समझ के घर आएंगी। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं आती हैं, तो उसमें बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कोई और बात हो सकती है, या उनका कोई इच्छा ही नहीं है आपके साथ रहने की, तो वो आप जानने की कोशिश करो। और उस केस में आपके पास ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल हैं, डाइवोर्स आप फाइल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये जो मामले होते हैं, इसमें जो दोनों ही पार्टीज़ होती है, कहती कुछ है करती कुछ है, ये हमने देखा है। अभी कहेंगे, अगर एक पार्टी कहेगी मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो दूसरा मना नहीं करेगी। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट पे आना चाहोगे तो वो बिल्कुल मना कर देगी कि नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये जो ऐसी बातें हैं, ये होती हैं इस तरह के केसेस में। तो आपको इस चीज़ से बड़ा ही संभल के रहना है, और इसको ये समझें कि ये आपकी एक शायद मंथन हो रहा है, आपकी ज़िंदगी का मंथन हो रहा है। इसको दिल पे ना लें, इन केसेस को आप दिल पे ना लगने दें, बल्कि और अच्छे से रहना शुरू करें। अपने ठीक से नीट एंड टाइडी, है ना, खुश होके रहिए। उसके सामने जब भी आप कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो आप हमेशा खुश रहिए। आपने ये नहीं दिखाना कि भी मुझे अभाव हो रहा है, क्योंकि वंस अगर उसको ये क्लियर मैसेज जाएगा कि आप दुखी हो उसकी वजह, तो वो और ज़्यादा फिर आप पे भारी पड़ेगी, तो वो तो जीत गई फिर। तो इस तरह केस में अगर केस फाइल हो चुका है और वो आप उसको ये दिखा सकते हो कि भाई ठीक, मैं अपनी जगह बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आधा कॉन्फिडेंस तो उसका वैसे ही लूज़ हो जाएगा, आधा केस आप जीत गए। क्योंकि जिस पर्पज़ से उसने केस डाले हैं, वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो रहे होंगे उसके। तो आपको ये बातें बड़ी ध्यान रखनी है कि आपको परेशान नहीं होना है। कोर्ट है, बढ़िया जगह है, जाइए, बैठिए, खाइए पिए वहाँ, और अपने बुरा हाल मत करके जाए, दाढ़ी बढ़ा ली या इस तरह, ऐसा नहीं करना है आपको। एकदम नीट एंड टाइडी क्लीन होके आप जाइए, और एक अच्छे से जवाब दीजिए जज को, अच्छी से बात कहिए अपनी, जो बात सही है, जो रीज़नेबल है, आप अच्छे से बताइए उनको कि साहब मेरी इसमें गलती है, इतनी नहीं है। तो वो जजेस भी समझते हैं, फैमिली कोर्ट के जज बहुत अच्छे से समझते हैं इन बातों को। वो रात दिन इन्हीं केसेस में डील कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है कौन गलत है कौन सही है। तो दोस्तों, जब भी आप वाइफ के विरुद्ध कोई केस लड़ते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अपना आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, साफ़ सुथरे होकर अच्छे से कोर्ट में जाएंगे, और ये नहीं दिखाएंगे कि मैं परेशान हूँ, और ताकि वाइफ को और ज़्यादा पावर मिले उसको, वो ये सोचेगी कि इनको तो चलो मज़ा आ रहा है, ये तो तंग हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ करना है। अगर वो मान जाती हैं, अगर अच्छी हैं आपकी वाइफ, तो वो आपकी बातों को सुन के, जो मैंने बातें बताई, तो वो वापस आएंगी। लेकिन वो नहीं आती हैं और वो आपको समझ ही नहीं रही हैं, तो दोस्तों फिर आपके सामने और कोई चारा नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा केस। दोस्तों, ये छोटी सी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, और अच्छे से अपनी लाइफ को यही सोचना कि ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिली। आपका भी जीवन है, उसका भी जीवन है, बच्चे का भी जीवन है। जो भी बेस्ट हो वही आप डिसीजन लें, और खुश रहें, टेंशन ना लें। बाकी अपने एडवोकेट पे छोड़ दीजिए, एडवोकेट अपने आप संभालेंगे। अगर मीडिएशन करना है तो मीडिएशन के लिए भी आपके जो एडवोकेट हैं वो बोलेंगे और कहेंगे। अगर वो सही होगी, समझदार होंगी, तो मीडिएशन में आके हल करेंगी। अगर नहीं होगी और उनका कोई और ही मकसद है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ तक देखा दोस्तों कि एक ही केस में शादी हुई, डाइवोर्स लिया, फिर उसको छोड़ के फिर फटाफट दूसरी शादी करी इन्होंने, फिर दूसरी जगह डाइवोर्स लिया, फिर वहाँ से भी अपना मेंटेनेंस लिया, एलिमनी ली, सारा पैसा उससे ले लिया। तो दो केसेस में कुछ लेडीज़ ने ऐसा भी बना रखा है कि पैसे कमाने का एक ज़रिया बना लिया इस चीज़ को। तो आप ऐसे लोगों से, ऐसी लेडीज़ से सावधान रहें, और अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर चलें। जो अगर आपका बात बनती है, समझदारी से कोई आपकी वाइफ समझती हैं, तो बिल्कुल उनको पूरा वेलकम कीजिए 100%। वो अगर एक कदम चलें, आप 2 कदम आगे बढ़ें उनको लेने के लिए। लेकिन अगर वो गलत है,
तो बिल्कुल आप उनकी बात नहीं सुनना। तो दोस्तों ठीक है, आज मैं बस आपसे ये शेयर करना चाहता था। ओके, थैंक यू, टेक केयर।